चपाटी ये थोड़ा सा आपने देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू किया था कि कैसे हम वन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे अंडर रूट 3 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वी हैड डन समथिंग कॉल्ड एज प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो कौन कौन से इरेशनल नंबर्स? अंडर रूट 2 को हमने प्लॉट किया। ठीक है, वी हैड प्लॉटेड अंडर रूट 3, वी हैड प्लॉटेड अंडर रूट 5, ऐसा अगर आपको याद रहे। ठीक है, अंडर रूट 2 को हमने कैसे प्लॉट किया था? देखो ये पहला वाला आपका था, ये 0, ये 1, ये 2, ऐसा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को अगर प्लॉट करना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हमने प्रोट्रैक्टर लिया और ये कर दिया 1। ठीक है, ये 1 किया हमने, तो जैसे हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये 1 है, ये 1 है, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम। कंपास को हम इधर रखेंगे और ये खींच दिया आर्क, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट 2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या सिग्निफाई करता है? ऑन द नंबर लाइन अंडर रूट 2। अगर हमें अंडर रूट 3 करना है बच्चा पार्टी तो क्या करेंगे? अंडर रूट 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अंडर रूट 2 तो हमको मालूम है यहां तक है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक और 1 कर दिया, तो अंडर रूट 2 और ये 1, तो अंडर रूट 2 और 1 का स्क्वायर, इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। हमने अगर कंपास को इधर रखा और वी ड्रॉ एन आर्क, तो ये वाला आपको क्या मिल जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट 3। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से अगर अंडर रूट 5 लेना है तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चा पार्टी? अंडर रूट 5 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1। इसको हमने ज्वाइन कर दिया 2 और 1, तो ये हो गया आपका कितना? अंडर रूट 5। तो दिस विल बी अंडर रूट 5। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान दीजिएगा, असल में इस पे बहुत सारे सवाल आपके स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के बनते हैं, क्योंकि उनका एक पूरा चैप्टर है इसमें ज्योमेट्रिक मीन का गिरा हुआ है क्या। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? देखो समझ लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल डेट ई। ठीक है, और आपने क्या है, यहां से इस पे एक राइट एंगल डाला है। ध्यान से समझो, ये ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपने ई से बी पे एक परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन अभी देखो, जैसे 9.3 और ये 1, तो ज्योमेट्रिक मीन दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मीन आपको नहीं समझना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी वैल्यू है 9.3 प्लस 1, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एईसी, ये ट्राइंगल एईसी है आपका, यहाँ पे क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल एईसी, दिस एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्रीज। ठीक है, सेगमेंट ईबी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एसी, ये इस पे परपेंडिकुलर है भाई साहब। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ई बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, और यही है आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम। ठीक है, तो समझो अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये समझ लो आपका है भाई साहब ए बी सी, और यहां से, ठीक है, आपने राइट एंगल से, ये राइट एंगल है, यहां से इस पे आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट्स से इसका हो गया एक्स, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू बी एक्स, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन थियरम। ठीक है, तो ई बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड बी सी, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ई बी आपका क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड बी सी, तो ई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। जैसे समझो यहाँ पे है तुम्हारा, अगर हमने यहाँ पे BC की वैल्यू 1 ली, ठीक है, और AB की वैल्यू 9.3 ली, समझ में आ रहा है? देखो BC की वैल्यू हमने 1 ली है और AB की वैल्यू 9.3, तो EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? EB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9.3 इंटू 1, है ना? EB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9.3, तो EB की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 9.3 विच इज अगेन इज इरेशनल नंबर। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? अभी तक हम ये करते आ रहे थे कि भाई साहब अंडर रूट 2 का प्लॉटिंग किया हमने, अंडर रूट 3 का प्लॉटिंग किया, अंडर रूट 5 का प्लॉटिंग किया, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स के अंडर रूट्स हैं। ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इरेशनल है, लेकिन हम इनको नंबर लाइन में प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है? हमने कहीं भी डेसिमल नहीं लिया है, यहाँ पे हमने डेसिमल ले लिया 9.3। ठीक है, इसको हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, तो जैसे ही हमने प्लॉटिंग किया भाई साहब, ये हो गया ई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3। रुक जाओ पहले समझ लो,
तो ईबी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 9.3। तो अभी ये ईबी आपका हो जाएगा 9.3। तो यही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाँ बोलो। नहीं भाई, आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल से तुमने हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो ईबी का स्क्वायर है ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है, पहले इसको समझ लो। ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू ए बी इंटू पी सी। ठीक है, अभी लेट से ए बी की वैल्यू अगर हमने लिया कितना 9.3 और बी सी की वैल्यू हमने ले ली 1। ठीक है, तो ई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9.3 इंटू 1। मेकिंग सेंस, तो ये हो जाएगा कितना 9.3। तो ई बी का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा बाड़ी 9.3। तो देयरफॉर ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 9.3, अंडर रूट ऑफ 9.3, इसी को आप प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सप्रेस अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ पे नंबर लाइन में 9.3 को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन में जब हम 9.3 को प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, ड्रॉ अ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ, पहले क्या हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर का, तो आप पहले ऐसे एक 9.3 सेंटीमीटर का भाई साहब यहाँ पे पहले आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे 9.3 सेंटीमीटर आपने ले लिया। ठीक है, तो यू हैव टेकन व्हाट 9.3, समझ में आ रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और आपने कितना चूज किया यहाँ पे ए बी जो हो गया आपका 9.3। ठीक है, ओके, नाउ प्रोड्यूस सेगमेंट ए बी टू अ पॉइंट सी। अभी बीसी को हम कहां तक लेकर जा रहे हैं, टू पॉइंट सी सच दैट बीसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी अभी आपने देखा ना ए बी इंटू बीसी आपका अंडर रूट 9.3 होना चाहिए, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके, नाउ दिस इज हाउ मच 10.3 है कि नहीं, ये 9.3 है और ये 1, तो कितना हो जाएगा 10.3। ओके, नाउ हम यहाँ पे हम यहाँ पे कंपास को रखते हैं और हमने एक ऐसे आर्क खींचा ऊपर और नीचे। वी विल टेक द कंपास हियर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, किसका, एसी का, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसके मिडिल से जाएगा, किस लाइन के, एसी के मिडिल से जाएगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। हाउ डू यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर कोई लाइन होता है तो समझ लो ये लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मुझे तो हम कंपास यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन से एक आर्क इधर एक आर्क इधर, और उसी रेडियस से हम कंपास को इधर रखकर इधर और इधर खींचेंगे, ये जो खींचेंगे दिस विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया है, कंपास को लिया है, वी हैव टेकन रेडियस स्लाइटली मोर देन अ हाफ, एसी हमको दिख रहा है भाई साहब इतना है, तो इससे थोड़ा सा हाफ से ज्यादा इधर ऊपर और नीचे हमने ले लिया। वही सेम रेडियस को हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, ए पे, कीप इट एट ए, और उधर एक खींच दिया और इधर एक खींच दिया। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो दिस विल गिव मी अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड विच बाइसेक्ट्स एसी, तो इसीलिए वो लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ ड्राइंग। अभी आप समझिए इस चीज को, हम पहले कंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएंगे कि कैसा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, perpendicular bisector of what, perpendicular bisector of AC, ठीक है, not AB, it is perpendicular bisector of AC। ओके, अभी यहां पे क्या करना है, ड्रॉ सेमी सर्किल विथ सेंटर एज D एंड AD और DC एज रेडियस। अभी हम क्या करेंगे, सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सेंटर रखा और ये रेडियस है, देखो AD या DC, देखो DC और AD बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसने बाइसेक्ट किया है पूरे लाइन को, ये और ये आपका आधा आधा हो गया है, मतलब दीज आर इक्वल, DC and AD आर इक्वल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कीप द सेंटर ऑफ द कंपास हियर, टेक दिस रेडियस एंड ड्रॉ। ठीक है, तो अपन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये हमने सेंटर रखा यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट वी ड्रॉ अ सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप किसी सेमी सर्किल में एंगल ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री का होता है, खैर वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने कर दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। अभी परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी करना है, कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पे समझ लो किसी पॉइंट पे आप अगर आपको परपेंडिकुलर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास को रखेंगे, आपने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, फिर आप यहाँ पे कंपास को रखेंगे, आपने भाई साहब यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट इज हाउ यू गेट अ परपेंडिकुलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ये ऐसे लिया और ये पूरा सेमी सर्किल ना ड्रॉ करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको,
मोर देन हाफ का रेडियस लेंगे और ये खींच दिया, ठीक है, और ये खींच दिया, और अभी इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर एट बी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एट बी। अभी आप ज्वाइन कर दोगे अगर किसको, तो अगर मैंने व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई बी, अभी आप देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वही ट्राइंगल है, देखो ये वाला ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल आप ड्रॉ करते हैं डायमीटर के ऊपर वो 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। हाँ, इधर भी सेमी सर्कल में एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये जब आप सर्कल्स पढ़ेंगे, सर्कल्स का एक चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप 9th में पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा करके आप उसको पढ़ते हैं 10th में। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला एंगल आपने अगर इधर भी ड्रॉ किया होता ना तो भी आपको 90 डिग्री का एंगल ही मिलता, ठीक है। फिलहाल इसको समझिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले से आपने हाइपोटेन्यूज पे क्या डाला, राइट एंगल, तो आपका क्या हो जाएगा, ई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी हो जाएगा, है ना। तो ई बी का स्क्वायर, अभी ए बी की वैल्यू कितनी है 9.3, बी सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ई बी का स्क्वायर कितना हो गया 9.3 इंटू 1, तो ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.3 अंडर रूट, मतलब ये वाला जो आपका लाइन है ई बी, ठीक है, ये वाला लाइन कितने का हो गया आपका अंडर रूट 9.3, ठीक है, अंडर रूट 9.3। इसको आप प्लॉट कर दो, अभी अंडर रूट 9.3 इसको आप नंबर लाइन में कहीं पे भी डाल दो, ठीक है। ये हो गया आपका ई बी, कंस्ट्रक्शन से मिला है ये, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 9.3, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 9.3, 9.3 नहीं है तो ई बी इज 9.3, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, लेट अस सी द सेम प्रॉपर्टी। तो अभी आप क्या करेंगे बस, अब ये देखो, ये व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एईसी, तो एंगल एईसी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एईसी, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल, ठीक है। हम बोलेंगे सेमी सर्कल में कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। क्लियर है बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एईसी, एंगल एईसी की वैल्यू 90, ईबी इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सो ईबी का स्क्वायर दिस, तो ईबी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 9.3। अभी आप क्या करोगे, कंपास को इधर रखोगे इधर, ठीक है, यूजिंग कंपास रोटेट बीई सो दैट इट इंटरसेक्ट्स एसी एट पॉइंट एफ, तो यहाँ पे आपने कर दिया। अभी बी को तुम ओरिजिन मान लो भाई साहब, ठीक है, बी को 0 मान लो, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया बच्चा बाड़ी, ये यहाँ पे देखो बी पे कंपास रखा, ये लाइन यहाँ पे कट रहा है तो ये हो जाएगा 9.3, ये वाला हो गया आपका 9.3। दिस इज हाउ यू विल प्लॉट 9.3 अंडर रूट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यूजिंग कंपास रोटेट बी सो दैट इट कैन इंटरसेक्ट सेगमेंट एसी एट पॉइंट एफ। क्लियर? आई वांट एवरीवन टू टुडे गो एट होम एंड प्रैक्टिस प्लॉटिंग अंडर रूट 9.3, ठीक है, इसको पूरा करके आइएगा। नहीं मिल रहा है कहीं पे तो वीडियो देख के कीजिए, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा किसी और का वीडियो देख के कीजिए, बट प्लॉट इट, इस पे क्वेश्चन बनता है, प्लॉट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, प्लॉट अंडर रूट 9.3। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में कि आपने कौन कौन से थ्योरम्स इसमें यूज किए, दो थ्योरम आपने यूज किए, एक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर नहीं, आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज कर रहे हैं, और दूसरा भाई साहब आपका हो गया एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आपका कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इट विल बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो पहला आप क्या करेंगे, पहला आप 9.3 का लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो 10.3 सेंटीमीटर का लाइन है इस पे आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से भी कट रहा है वहां से आपने ये लेंथ लिया, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे बोलो, व्हाट विल यू ड्रॉ, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने। जैसे ही आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो पॉइंट बी था, बी से सी कितने का था 1, तो इस बी पे आप क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जहां पे सेमी सर्कल को कट करता है, कंपास को इधर रखोगे और जहां पे ये इसको कट करता है ये वाला डिस्टेंस आपने नापा, ये वाला कितना हो जाएगा अंडर रूट 9.3। इससे आप इधर प्लॉट करोगे, ये आपका नंबर लाइन है, यहां से 0 स्टार्ट होता है, दिस लाइन दिस विल बी अंडर रूट 9.3। फिर से क्या करोगे, 9.3 का पहले ड्रॉ किया, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, कितना हो गया 10.3। इस पूरे 10.3 का क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अभी आपने ए रेडियस लिया, ये पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 10.3 वाले लाइन से पास हो रहा है, और एक एक्सट्रीम पॉइंट, ये आपने क्या कर दिया एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया।
अभी सेमी सर्कल, अभी आप आते उस पॉइंट पे जहां पे 9.3 खत्म होता है और वहां से 1 सेंटीमीटर का 10.3 होता है, उस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जहां पे काटता है, ठीक है, उसको आप में ये आपने प्लॉट किया और ये हो गया आपका 9.3, दिस विल बी 9.3 अंडर रूट 9.3, ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट 9.3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? तो ये आपका जो पॉइंट है ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जो आपने कट किया दिस विल बी अंडर रूट 9.3। आई वांट टू चेक एवरीबॉडीज कॉपीज टुमारो फॉर प्लॉटिंग अंडर रूट 9.3, ठीक है, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। नहीं, यही एक क्वेश्चन करना है, अंडर रूट 9.3, यही क्वेश्चन ही है जो आपका सीबीएसई में चला ही आ रहा है, एनसीईआरटी में, अंडर रूट 9.3, ठीक है, ओके। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। बताइए ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा? पहले मुझे बताओ टू क्या है, रैशनल या इरैशनल? नहीं, रैशनल है, टू इज रैशनल। अंडर रूट 5 नॉन स्क्वायर नंबर का अंडर रूट, इरैशनल। तो एक रैशनल से इरैशनल को आप ऐड करोगे तो इरैशनल ही आने वाला है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ये इरैशनल ही आने वाला है, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी इरैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर इज इक्वल टू इरैशनल नंबर, और रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर दिस विल आल्सो बी इरैशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है, ओके। 2 minus under root 5 is an irrational number being a difference between a rational and an irrational number। ये बताओ ये क्या होगा? रैशनल है, 3 प्लस अंडर रूट 3 है माइनस अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा ना, देखो इसको बाहर निकालो, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? 3, 3 क्या है? रैशनल, ठीक है, यू हैव टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर रहे हो 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 23, तो ये हो गया आपका कैंसिल, 3 विच इज अ रैशनल नंबर। 2 बाई अंडर रूट 7 अपॉन 7 बाई अंडर रूट 7, तू बता क्यों? अंडर रूट 7 से 7, ठीक है, अंडर रूट 7 से 7 कट जाएगा तो ये क्या बचा? 2/7, रैशनल हो गया, p बाई क्यू फॉर्मेट में है भाई साहब, ठीक है, तो दिस विल बी रैशनल। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। हो गया बच्चा पार्टी? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल इरैशनल, क्या होगा? हाँ, नहीं, रैशनल कैसे होगा? ये क्या है? इरैशनल, सॉरी रैशनल, और ये क्या है? इरैशनल। सो अगर एक रैशनल नंबर को आप इरैशनल से डिवाइड करते हैं तो व्हाट डू यू गेट? इट विल गेट एन इरैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 बाई अंडर रूट 2 इज इरैशनल बीइंग द कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल, ठीक है। 2 पाई, 2 आपका रैशनल है, पाई नहीं, पाई इरैशनल है, हाँ, पाई इरैशनल है। पाई के इरैशनल होने का कारण दूसरा है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पाई जो है वो 22/7 है। आप बोलोगे भाई ये तो p बाई क्यू फॉर्मेट में है,
ये तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन इस वजह से नहीं है। पाई हमारा अजम्पशन है, ठीक है, पाई इज बेसिकली एन अजम्पशन, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस एट लेंथ लेटर, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट नो दैट पाई इज इरेशनल, पाई आपका इरेशनल है। 22/7 के हिसाब से आप बोल सकते हैं भाई साहब ये तो रैशनल हुआ, लेकिन नहीं, पाई इज इरेशनल, ठीक है, पाई आपका इरेशनल है। वी विल सी व्हाई इट इज इरेशनल, ठीक है। ओके, तो टू बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल, तो ये आपका टू रैशनल है और पाई आपका इरेशनल है। तो जस्ट मेक अ नोट दैट पाई इज इरेशनल, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं आगे चल के। जैसे ये बोल रहे हैं ना अभी 22/7, यस, लॉजिक से तो यही है कि 22/7 तो रैशनल नंबर हुआ, लेकिन पाई आपका इरेशनल कंसिडर किया जाता है। पाई इज कंसिडर्ड एज एन इरेशनल नंबर, बच्चा पार्टी। ओके, हाँ हाँ, फिर रैशनल हो जाता है, ठीक है, फिर रैशनल हो जाता है। ओके, अगर पाई ना लिखा होता और वहां पे 2 या 44/7 लिखा होता या 22/7 ही लिखा होता तो वो रैशनल हो जाता, अगर पाई ना लिखा होता वहां पे, ठीक है। पाई लिखा है बोल के वैसा है। 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ठीक है, वो हमने मान लिया है कि अप्रोक्सीमेट 22/7, लेकिन एक्चुअली पाई की वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, इट्स आवर अजम्पशन दैट इट इज क्लोज टू 22/7, ठीक है। इसका इसीलिए वो हम इसको इरेशनल मान रहे हैं, 22/7 में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक्सप्रेसिंग इट एज 22/7 डजंट मीन दैट पाई इज रैशनल, इट इज ओनली एन एक्सेप्शन फॉर पाई, ठीक है। अगर 22/7 सिर्फ ऐसे ही लिखा होता, पाई नहीं लिखा है, तो आप उसको रैशनल बोलेंगे। अगर 2 × 22/7 जैसे 44/7 लिखा होता तो आप उसको रैशनल बोलेंगे, लेकिन अगर पाई लिखा है तो इट इज इरेशनल। क्या ये समझ में आ रहा है? डेसिमल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1/0.3, ये बताओ रैशनल होगा या इरेशनल? तुम मुझे बताओ 0.3 क्या है, रैशनल है या इरेशनल? टर्मिनेटिंग है भाई साहब, तो टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर आपका रैशनल हो जाएगा। करके देख लो, देखो 0.3 मतलब क्या है बच्चा पार्टी, 3/10, तो इसका मतलब 1/3/10, ये 10 ऊपर गया, 10/3, ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर ही तो है, इजंट इट अ रैशनल नंबर? यस इट इज, ठीक है। क्लियर है? डेसिमल डेसिमल, आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग अगर हुआ तो रैशनल हो ही जाएगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ लेकिन रिपीटिंग हुआ तो भी रैशनल होगा, ठीक है। व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों भी होगा तब जाकर वो इरेशनल होगा। रैशनल नंबर कोई है या नहीं किसी डेसिमल का, हम कैसे मूल्यांकन करते हैं? बाय फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में डेसिमल कौन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और रिपीटिंग भी होना चाहिए, एंड कंडीशन है वहां पे, रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इफ ओनली वन कंडीशन इज फुलफिल्ड देन इट विल बी अ रैशनल नंबर। अगर वो रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भी वो रैशनल हो जाएगा। अगर वो आपका नॉन रिपीटिंग है लेकिन टर्मिनेटिंग है, तो भी वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर दोनों है तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। इट हैज टू बी नॉन रिपीटिंग एंड इट हैज टू बी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर अ डेसिमल नंबर टू बी क्वालिफाइड एज irrational. If only one of them is fulfilled, then it will be rational. Clear है? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, कैसे करेंगे ट्राई कीजिए फटाफट, सिंप्लीफाई।
हो गया, डन डन डन। हाँ, कैसे करेंगे बताइए इसको। देखो इसको ऐसे करना है मल्टीप्लाई। एक बार 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना हो गया 6। अभी 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 से तो कितना हो गया प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, फिर अंडर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना हो गया 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, है कि नहीं, क्योंकि दोनों अंडर रूट है। ओके, अभी इनमें से आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, सबके सब ऐसे ही रह जाएंगे। यू कैन नॉट ऐड देम टू ईच अदर, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज इट रैशनल और इरैशनल? इसमें सिर्फ ये वाला रैशनल है, बाकी ये तो इरैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया। सो एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल गिव्स यू व्हाट एन इरैशनल नंबर। ये पूरा पूरा आपका हो जाएगा इरैशनल। ठीक है, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 3 इंटू 2। तो ऐसे कर सकते हो, देखो 3 को पूरे इससे मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट 3 को पूरे इससे मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 2 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस अंडर रूट 3 को 2 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2 बच्चा बाड़ी 6, 3 इंटू अंडर रूट 2 हो गया 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 3, तो ये हो गया अंडर रूट 6। दिस इज बेसिकली सिंप्लीफाई करने बोला, यहाँ पे रैशनल इरैशनल नहीं बोला है, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, चलो इसको करना है, कैसे करोगे लिखो तो सही पहले करने के लिए। क्यों कट हो जाएगा, कट कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन है वो, कट नहीं होगा। यहां पे क्या करना है देखो, इसको सोचो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सो दैट इज 9 माइनस 3, दैट इज हाउ मच 6। ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, इस तरह से कह लो भाई साहब, ये आइडेंटिटी यूज करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज हाउ मच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a है आपका 3, रिप्लेस 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस अंडर रूट 3 इज 6। 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, फटाफट कच्चा पाड़ी। हाँ, तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दे देगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा पाड़ी। तो यहाँ पे आपका क्या, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया आपका 5 प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस ये हो गया आपका 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपको क्या दे देगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। सो एक्सपैंड, हम यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, क्लियर है, ओके। 5 माइनस अंडर रूट 2, 5 प्लस अंडर रूट 2, इजी है, कैसे करेंगे तू बता। क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे a माइनस बी इंटू है आपका a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, so that's going to be 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, so that will be 25 minus 2, so that is going to be how much 23। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है 23 हो जाएगा। तो 5, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 5 कहां से आ गया, ना 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 ना, ये तो भाई साहब 5 था, ये 25 होगा, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 23 नॉट 3, 23। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। पाई इज डिफाइंड, तो इसीलिए देखो पाई हमारा इरेशनल क्यों है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference of a circle to its diameter, that is pi is circumference upon diameter. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? लेकिन पाई को तो आप irrational मान रहे हो, ठीक है। देखो सर्कल है, सर्कल इसका पूरा सर्कमफरेंस मतलब तो 2 पाई आर होता है ये तो, और आपका भाई साहब अपॉन इट्स क्या है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है आपका 2r, है ना, तो ये हो गया 2r, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपको पाई मिल गया। तो पाई इज व्हाट, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर,
सर्कम्फरेंस टू डायमीटर है आपका, तो फिर आप पाई को इरेशनल क्यों मान रहे हैं? ठीक है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, देन व्हाई इज पाई रिगार्डेड एज इरेशनल? कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? ठीक है, there is no contradiction as either C or D are irrational and hence pi is an irrational number. तो जब भी आप किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो या तो सर्कम्फरेंस या तो डायमीटर आपका इरेशनल होना ही वाला है, ठीक है, either the circumference or the diameter is irrational because of which pi is an irrational number. इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पाई का इरेशनल होना क्यों है? पाई एक्चुअली में होता क्या है? रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस टू डायमीटर, so this makes pi a rational number. But why the contradiction? Why is pi considered as an irrational number? There is no contradiction as either C, that is circumference, or diameter are irrational and hence pi is an irrational number. ठीक है, और इसी वजह से pi आपका irrational number होगा. ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आ सकता है. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर. सर्ड मतलब क्या होता है? सरदार नहीं, सर्ड मतलब होता है आपका इरेशनल नंबर. ठीक है, कॉन्जुगेट अभी हम देखेंगे. जैसे यहाँ पे है आपका सर्ड्स, सर्ड्स है आपका √3 माइनस √2. ये सर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों भी अंडर रूट में है और इनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये वैसे की वैसे ही रह जाएंगे. ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जैसे देखो a माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? a प्लस बी. ऐसा चीज जिससे मल्टीप्लाई करने से ये सर्ड नहीं रहेगा उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट. तो √3 माइनस √2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? दिस विल बी √3 प्लस √2. और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? √3 प्लस √2. तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? √3 minus √2 into √3 plus √2, that is going to be how much? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, that is 3 minus 2, that is 1. ठीक है, ओके. यहाँ पे आपका √5 plus 1 है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √5 minus 1. तो √5 plus 1 into √5 minus 1, इधर हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, so that will be 5 minus 1, that is going to be 4. √4 √3 plus √27. अभी देखो यहाँ पे √27 पूरा पूरा इरेशनल नहीं होगा. √27 को अपन क्या लिख सकते हैं? √9 इंटू 3 लिख सकते हैं. 9 का तो स्क्वायर रूट बनता है, कितना है? 3 √3. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 √3 प्लस 3 √3. ये है आपका 4 √3 प्लस 3 √3, है ना? √27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 √3. तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 4 √3 माइनस 3 √3. और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 √3 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर. यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू √3 इंटू √3. 4 इंटू 4 हो गया आपका 16, √3 इंटू √3 आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 48. ठीक है, 3 √3 का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3. तो 3 3 हो गया 9 इंटू 3, तो ये हो गया आपका कितना? 27. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका कितना? 48 माइनस 27. 8 से 7 गया 1, 4 से 2 गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 21. तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? माइनस, तो ये हो गया 21. एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, इसको अगर हम कॉन्जुगेट लाएंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको करेंगे तो आपका कितना? देखो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई का, इसका कॉन्जुगेट ये हो गया. तो अभी हमारा क्या करना है भाई साहब? यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस √x स्क्वायर वाई का स्क्वायर. अभी इसका मतलब क्या है? अंडर का हट जाना, मतलब हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 4/5, 4 बाई √5 कैसे करेंगे?
रैशनलाइज मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में आपका कोई इरेशनल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो जाना चाहिए। तो किसी अंडर रूट वाले को अगर हमको रैशनलाइज करना है तो हम सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 5 से। तो ऊपर भी ऑटोमेटिकली किससे मल्टीप्लाई होगा, जब भी आप फ्रैक्शन में किसी डिनोमिनेटर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो गया क्या, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ऊपर क्या हो गया 4 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या आ जाएगा 5। आपका डिनोमिनेटर देखो अभी क्या हो गया, रैशनल हो गया। हाँ ये जरूर है कि आपका न्यूमिनेटर इरेशनल हो गया, ठीक है, बट योर डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड। तो अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 5, 5। योर denominator portion is rationalized, however your numerator has gone as irrational, ठीक है। ओके, 1 बाई अंडर रूट 12 है, इसको कैसे करेंगे बोलो, कर दो यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किससे, अंडर रूट 12 और 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 बाई 1, सॉरी ये भी ऊपर अंडर रूट 12 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 बाई 12, ठीक है। दिस विल बिकम अंडर रूट 12 बाई 12, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, ओके। हमारा यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 12 है, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 बाई 2 अंडर रूट 3। अभी देखो डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल पार्ट कौन सा है, सिर्फ अंडर रूट 3 है, ठीक है, 2 तो नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा आपका 3, तो ये हो गया 6, तो अंडर रूट 3 अपॉन 6 ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ अरे भाई 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 3 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते इसलिए वो अंडर रूट 3 रह गया, ठीक है। तो अभी इसको अगर मुझे रैशनलाइज करना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 3 से, ठीक है, क्योंकि वही रैशनल पार्ट है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3 बाई 3, तो अंडर रूट 3 बाई, देखो अंडर रूट 3 इंटू 3 कितना हो गया 3, 3 इंटू टी कितना हो गया 6, ये हो गया अंडर रूट 3 बाई 6। आर बी क्लियर, ठीक है, ओके। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा बोलो 1 बाई अंडर रूट 7, तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अंडर रूट 7 बाई 7, ठीक है। इसका बोलो कैसे करोगे, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो फटाफट फटाफट, एवरीवन आई वांट एवरीवन टू ट्राई ऑन दिस। हो गया डन डन डन, क्या करोगे इसको बोलो, रैशनलाइज करना है, मतलब तुम्हारा नीचे कोई इरेशनल पार्ट नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मल्टीप्लाई दिस बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तरीका है। तो इसके अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ऊपर भी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो दिस विल बी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, ये कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, 7 माइनस 6, तो ये हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, so that is going to be how much, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अभी देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 इज हाउ मच, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नियम यही है, जब भी आप फ्रैक्शन में किसी डिनोमिनेटर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, आपको झक मार के ऊपर वाले को भी न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई कंपल्शन, ठीक है, ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया 1 बाई 7 माइनस अंडर रूट 6, 7 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो 7 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपका 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2,
इंटू ये कितना हो जाएगा √5 माइनस √2 और ये हो गया √5 माइनस √2. सो दिस विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. सो दैट विल बी √5 माइनस √2 अपॉन ये हो गया आपका 3 √5 माइनस √2. ठीक है. सो दिस विल बी 1 बाई √5 प्लस √2. तो हम क्या करेंगे भाई साहब इसको √5 प्लस √2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है. तो ये हो गया 105 हो गया 5 minus 2 5 minus 2 so that is how much so this will be √5 minus √2 ये हो गया आपका 3. ठीक है. इसका कैसे करोगे वही सेम चीज. ठीक है. आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट बेस से √7 प्लस 2 से. तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो √7 प्लस 2 से. तो ये हो गया √7 प्लस 2 ये हो गया क्या बोलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो ये हो गया √7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. सो दैट विल बी √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4. ठीक है. ये हो गया √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4. तो ये हो गया √7 प्लस 2 7 माइनस 4 दैट इज 3. ठीक है. क्लियर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. So this will be how much? And so यहाँ पे है आपका conjugate of √7 minus 2 is √7 plus 2. So multiply √7 plus 2 to both numerator and denominator. यहाँ पे हमने इसको multiply कर दिया भाई साहब. तो यहाँ पे कितना आ गया √7 plus 2. ठीक है. एंड यहाँ पे कितना बचेगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. सो √7 plus 2 7 minus 2 that is 4 7 plus 2 upon 3. ठीक है. चलो भाई साहब इसको करना है √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू a माइनस b √6. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. चलिए इसको ट्राई कीजिए फटाफट क्विक 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 जल्दी से. हो गया डन डन डन. देखो इसको कैसे करना है भाई साहब √2 प्लस √3 और नीचे कितना है आपका 3 √2 माइनस 2 √3. इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3 √2 प्लस 2 √3 इसके कॉन्जुगेट बेस से. ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 √2 प्लस 2 √3 से. ठीक है. अभी ऊपर देखो क्या होगा व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. तो एक बार √2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और एक बार √3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. तो √2 को मैं क्या कर रहा हूं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दैट इज 3 √2 प्लस 2 √3 से. और √3 को क्या कर रहा हूं भाई साहब इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दैट इज 3 √2 प्लस 2 √3 से. ठीक है. ओके. यहां पे क्या हो जाएगा बोलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो a स्क्वायर दैट इज 3 √2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 2 √3 का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है. ओके. अभी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 तो 3 इंटू √2 इंटू √2 प्लस ये क्या हो जाएगा बोलो √2
ये हो गया 2, ये 2 है और ये √3 है और ये √2 है ना भाई साहब, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस यहाँ पे √3 इंटू 3 है ये, तो ये हो गया √3 √2 प्लस 2 √3 इंटू √3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 √2 का स्क्वायर, तो 3 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 इंटू 2 दैट इज 18, ठीक है। 2 √3 का स्क्वायर तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। चलिए अभी हम इसको करते हैं, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, यहाँ पे √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 √6, यहाँ पे √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 √6 प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, अपॉन नीचे कितना है बोलो 18 माइनस 12 दैट इज 6, ठीक है। ओके, यहाँ पे 6 प्लस 6 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 12, ठीक है। और ये कितना है भाई साहब आपका, दिस इज, यार माइनस नहीं है क्या, नहीं यहाँ पे माइनस है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आपका कितना हो गया, देखो 12, ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 3, ये देखो सेम प्रजाति के हैं ना, √6 दोनों में है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 √6 अपॉन आपका हो गया 6, ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो अगर समझ लो कुछ रहता है अब x प्लस वाई अपॉन जेड ऐसे रहता है, तो ये x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड कर सकते हैं, तो x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं 12/6 अपॉन, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12/6 प्लस 5/6 √6, तो 12/6 की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 5/6 √6, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू इज 2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस b की वैल्यू है आपकी 5/6, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5/6, b की वैल्यू हो गई 5 -5/6, a की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको करना है भाई साहब इसको। तो यहाँ पे देखो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कहाँ पे LHS में, ठीक है। सो यू गेट व्हाट बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस विल बी, ये पूरा आया 18 माइनस 12, तो इधर आ गया आपका कितना भाई साहब 12 प्लस 5 √6 जो हमारा आया था, 12 प्लस 5 √6 अपॉन 6, ठीक है। ये आपका a, तो a माइनस b, तो ये हो गया आपका देखो 12/6 आपने अलग किया इसको, ये 12/6 और ये 500√6/6, 500√6/6 12/6, 12/6 होता है 2, 500√6 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप कंपेयर कर रहे हो किससे, a प्लस b माइनस b माइनस 6 से, ठीक है। तो आपका b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू आ गई कितनी 5/6, तो ऑब्वियसली b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/6, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे आ गया a की वैल्यू 2 एंड माइनस b, तो b की वैल्यू हो गई -5/6, ठीक है। शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, इसको आपको दिखाना है, चलिए फटाफट करने की कोशिश कीजिए इसको, क्विक क्विक एवरीवन।
ओके, डन डन डन। ओके, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6। कैसे करेंगे इसको भाई साहब? इसको जीरो प्रूव करना है आपको। ओके, तो एक एक को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, सबको रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे वाले सबको जब तक आप रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे, देखो फ्रैक्शंस को कब ऐड करते हैं? फ्रैक्शंस को कब ऐड कर सकते हैं? पहले हम उनका डिनोमिनेटर का डेसिमल फाइंड आउट करते हैं, सॉरी अपना डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना। तो यहाँ पे सब डिनोमिनेटर ही आपकी रैशनल है, तो डिनोमिनेटर को रैशनल करना पड़ेगा, एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 अंडर रूट 2 है, 3 प्लस अंडर रूट 6 है। इसको मुझे अगर रैशनल बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 माइनस अंडर रूट 6 से। तो ऊपर वाले को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 माइनस अंडर रूट 6 से। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये पहला वाला है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 6, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ऊपर कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 6, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 अंडर रूट 2 माइनस इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3, और ये 2 6 जा कितना हो गया? 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 9 माइनस 6, तो ये हो गया आपका। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो 9 अंडर रूट 2 है, 9 अंडर रूट 2 है, और ये कितना है आपका? माइनस 3 है। अंडर रूट 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन कितना? 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो? 9 अंडर रूट 2 माइनस 3 2 जा 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ओके। अभी इन दोनों में से 9 और 6 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3 तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये हो गया 3, तो अंदर क्या बचेगा? 3 अंडर रूट 2 माइनस इसके जगह पे 2 अंडर रूट 3 अपॉन भाई साहब क्या? 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा यहाँ पे? 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। अभी इसको लेते हैं हम 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 under root 3 minus under root 6. So this is going to give you in the denominator as 2 under root 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा बोलो? 6 2 जा 12, 12 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 6। ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया 2 2 जा 4, 4 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12, 12 माइनस अंडर रूट 6 का कितना होगा? 6, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बोलो? 6, सॉरी यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो? 6 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 6 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा? 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, है कि नहीं? 6 को कॉमन निकाला, ये 12 और 6 में से हमने 6 को कॉमन निकाला, तो अंदर कितना बचा? 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, तो इसका बच गया कितना भाई साहब? 6, 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 6, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव व्हाट? 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। इसको अपन क्या कर सकते हैं बोलो? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6। यहाँ पे हो गया आपका कितना? अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 6, तो ये हो गया आपका 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 4, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 6। ठीक है, क्लियर है? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6। अभी इसको ऐड कर देते हैं, चलिए इसको ऐड किया तो अपन क्या आ जाएगा भाई साहब? ठीक है, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? दिस विल बी 3, तो हमने वहां से देखो ये वाला वैल्यू है ना इसका, इसका फाइनल वैल्यू क्या आया था? ये है ना 3 अंडर रूट 2, तो इसका फाइनल वैल्यू आया था आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ओके भाई साहब, इसका वैल्यू क्या आया था? इसका वैल्यू आया ये, है ना, और ये प्लस में, बीच में देखो प्लस है, तो प्लस क्या हो गया आपका? 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6। इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस लगाया हमने, और इसका वैल्यू क्या आया था? इसका वैल्यू आया था इतना, तो ये हो गया माइनस माइनस
√3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका कितना, √3 इंटू √2 कितना हो गया? -√6, और √3 इंटू √6 तो ये हो जाएगा आपका प्लस √18। अभी √18 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो दैट विल बी 3 √2, ठीक है। सो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 √2। अभी यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो माइनस, ये माइनस है भाई साहब, माइनस ये ब्रैकेट में -6 प्लस 3 √2। अभी करते हैं इसको, ये हो गया 3 √2 माइनस 2 √3 प्लस 2 √3 माइनस 6 √, ठीक है। यहाँ पे √6 होगा ना भाई साहब, √6, ठीक है। तो ये है आपका माइनस माइनस √6, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस √6, और ये हो गया -3 √2, ठीक है। ये आपका कैंसिल, ठीक है। 3 √2 माइनस 3 √2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना आ रहा है आपका? 0, विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, आंसर प्रूव्ड। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते इसको, आपको ऐड करने के लिए हर एक को रैशनलाइज करना पड़ेगा, हर एक के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द वे यू विल हैव टू डू प्रॉब्लम्स लाइक दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका LHS भाई साहब हो गया, तो आपने पहले इसको उठाया भाई साहब, ठीक है। तो एक एक करके आप सबको कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 200, इसके कॉन्जुगेट पेयर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके कॉन्जुगेट पेयर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया दिस अपॉन 3², यहाँ पे आपका आंसर आ गया दिस, यहाँ पे आपका आंसर आ गया दिस, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पे हमको सबको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 माइनस 6 आ गया 3, ये आ गया 6। तो अभी आपका क्या हो गया भाई साहब? सारा जो डेसिमल्स था वो क्या हो गया? ऑल दीज डेसिमल्स हैव बीन, और सॉरी, ऑल दीज आपके इरेशनल डिनोमिनेटर्स हैव बीन रैशनलाइज्ड नाउ, ठीक है। ओके, सो अभी हम 3 को कॉमन निकाला इसमें हमने, तो 3 √2 माइनस, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, इसको कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, सो व्हाट यू गेट इज दिस, सो ऑब्वियसली सारे कैंसिल हो गए, तो आपका आ गया 0, आंसर प्रूव्ड, ठीक है। डर है, ये कम से कम 5 मार्क्स का सवाल होगा। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
तो पहले देखो इसको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 प्लस √5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये कर लो आप किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, तो ये हो गया 9 प्लस 5 प्लस 6 √5, तो ये हो गया 14 प्लस 6 √5। तो मुझे बताओ 3 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन क्या आंसर आएगा, क्या पूरा सॉल्व करना है, नहीं करना है ना भाई साहब। ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस √5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 14 माइनस 6 √5। इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत है, एक कोई सॉल्व कर लोगे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको अभी क्या लिख सकते हैं, 1/14 प्लस 6 √5 प्लस 1/14 माइनस 6 √5। अभी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट बेसिस हैं, तो आप इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर दो भाई साहब ऐड, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा भाई साहब, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 14 प्लस 6 √5 इंटू 14 माइनस 6 √5 है कि नहीं। अभी डिनोमिनेटर में 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, करिए भाई साहब 14 माइनस 6 √5, और ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 14 प्लस 6 √5, ये 605 और ये 605 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ऊपर कितना आ गया तुम्हारा बोलो 28, नीचे कितना आ जाएगा बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 6 √5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 28/14 का स्क्वायर कितना आया 196 माइनस 6 6 ये हो गया 36, 36 इंटू √5 का स्क्वायर दैट इज 5, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 80, तो 180, ये कितना आ जाएगा बोलो 28 अपॉन इतना हो गया 16, ठीक है। 4 7 28, 4 4 16, so that is going to be how much 7/4, ठीक है। अरे भाई ऐड कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला भी इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 को अगर 14 माइनस 6 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आएगा, और इस 1 को अगर मैं 14 प्लस 6 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज कमिंग एज 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 3 प्लस 5, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये पूरा हमने 3 माइनस 5, तो ये हो गया आपका, दिस विल बी हाउ मच 1 प्लस 14 प्लस 605, 1 माइनस 14 605। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई साहब इनका, तो ये हमने कर लिया देखो, ठीक है। 14 प्लस 605, 14 माइनस 605, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, so what do we have here 28 by, so here we have 28 by 14 का स्क्वायर माइनस 605 का स्क्वायर, so that is 28 by 16, so that will be 7/4, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर्स, तो आपके भाई साहब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, यार एक्सपोनेंट कहाँ से आ गया ये, खैर चलो कोई दिक्कत नहीं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये क्या हो जाएगा आपका a रेज टू m प्लस n। कोशेंट लॉ भाई साहब आपका क्या है, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, दैट विल बी a रेज टू m माइनस n, ठीक है। डबल पावर लॉ मतलब a रेज टू m और n है तो m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। so these are basically some of the laws that we have. सेम पावर लॉ am bm, इसको क्या लिख सकते हैं ab रेज टू m, है ना, वी कैन राइट दिस एज ab रेज टू m। ओके एक्सरसाइज, अभी फाइंड यहाँ पे क्या है 64 रेज टू हाफ है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये भाई साहब यहाँ पे कर लो 8 रेज टू हाफ, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और ये है हाफ, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 8 रेज टू 2 इंटू हाफ, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8। एक्चुअली में ये 64 रेज टू हाफ मतलब ये √64 है, जिसका वैसे भी आंसर 8 ही आएगा, ठीक है। ओके जिसका वैसे भी आंसर 8 ही आएगा, so that will be 8 square, so that will be 32 raised to 1/5। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसको, 32 को अगर हम डिवाइड करते हैं so this will be how much 2 16 2 8 2 4 8 2 2 4 2 1 2, so 32 is equal to 2 raised to 5, तो ये हो गया 2 raised to 5 into 1/5, ये कैंसिल कैंसिल तो कितना आ गया आपका 2, ठीक है।
so that will be basically 2. 2 raised to 5 into 1 by 5, that is 2. 125 raised to 1 by 3, 125 है भाई साहब, ठीक है. 5 2s are 10, 25. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 क्यूब. तो ये हो जाएगा आपका 5 क्यूब इंटू 1 बाई 3, तो ये हो गया आपका 5. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? फाइन. यहाँ पे कितना है? 9 रेज टू 3 बाई 2. क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 बाई 2. ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 का क्यूब. दैट विल बी हाउ मच? 27. ठीक है नहीं? दैट विल बी हाउ मच? 27. ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. 32 रेज टू 2 बाई 5. अगेन कितना हो जाएगा बोलो? 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. ठीक है? 2 रेज टू 5 इंटू 2 बाई 5. ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? 4. ठीक है? 2 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? 4. 16 रेज टू 3 बाई 4, ये कितना हो जाएगा बोलो? तो 2 रेज टू 4 इंटू 3 बाई 4, ये कैंसिल, तो 2 रेज टू 3, दैट इज हाउ मच? 8. ठीक है? दैट विल बी हाउ मच भाई साहब? आपका 8. 125 रेज टू 1 बाई 3, 5 क्यूब इंटू माइनस 1 बाई 3, ये कैंसिल, 5 रेज टू माइनस 1, तो ये हो गया आपका कितना? 1 बाई 5. ठीक है? दैट विल बी बेसिकली 1 बाई 5. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सिंप्लीफाई 2 बाई 3. अभी a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है? a रेज टू m प्लस n. ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 5. अभी कर लो इसका. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, 3 5 जा 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा, तो ये 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 13 बाई 15. मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? हाँ, डॉट मल्टीप्लीकेशन. डॉट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन. तो ये हो गया आपका 13 बाई 15. 1 बाई 3 रेज टू 7, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, a बाई बी रेज टू m कितना होता है? a रेज टू m अपॉन b रेज टू m. तो कर लो इसमें 1 रेज टू 7 अपॉन 3 बाई 3 रेज टू 7. सो दिस 1 रेज टू 7 कितना भी करो 1 ही आएगा. ठीक है? 3 रेज टू 7 इंटू 3, दैट इज 21. 1 बाई 3 रेज टू 21. ठीक है? 1 बाई 3 रेज टू 21, ये आ जाएगा आपका 1 बाई 3 रेज टू 21. अच्छा, 1 बाई 3 रेज टू 21 आया है ना? यहाँ पे देखो 1 बाई 3 रेज टू 21 आया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू माइनस 21. 1 बाई a रेज टू m कितना होता है? a रेज टू माइनस m. यहाँ पे भी 3 रेज टू माइनस 21 हो जाएगा. ठीक है? ओके ओके ओके. सिंप्लीफाई 11 raised to half upon 11 raised to 1 by 4. a by a raised to m upon a raised to n कितना होता है? a raised to m minus n. तो 11 raised to half minus 1 by 4, that gives you how much? 11 raised to 4, ये हो गया 2 2s are 4, 2, और ये हो गया 1, तो 2 minus 1, तो that will be 11 raised to 1 by 4. 11 raised to 1 by 4. ठीक है? क्लियर? ओके ओके ओके. तो 11 raised to 1 by 4. 7 रेज टू हाफ, 8 रेज टू हाफ कितना हो जाएगा? देखो, a रेज टू m इंटू b रेज टू m, दैट विल बी a b रेज टू m. तो 7 रेज टू हाफ इंटू 8 रेज टू हाफ, दैट विल बी 7 इंटू 8 रेज टू हाफ. ठीक है? तो ये हो गया 56 रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं 56 रेज टू हाफ. ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना? 56 रेज टू हाफ. तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर पीपल ऑन नंबर्स. ठीक है? आपके रैशनल नंबर्स का जो पहला चैप्टर है. किसी ने मैथ्स की बुक लाई है क्या यहाँ पे? एनीवन? क्या करते हो भाई साहब? कुछ करते भी हो जीवन में कि कुछ नहीं करते हो? एक मिनट में